हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एवरेज का टॉपिक करने वाले हैं। ये टॉपिक आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, HTET, UPTET, PTET, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, सभी में हेल्पफुल रहेगा और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर HTET एग्ज़ाम, HTET TGT के लिए। आपको एक ही क्लास में विद कंसेप्ट एंड ट्रिक्स सारा टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एवरेज क्या होता है? सभी को पता है कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अगर आपको एनी कंजक्टिव नंबर्स दे रखा है, मीन्स लगातार कोई नंबर दे रखा है, या फिर कोई आपको एक सीरीज़ दे रखी है नंबर की जिसमें गैप सेम है, हर जगह सेम गैप दे रखा है, तो उसका एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 उसका एवरेज होता है। जैसे हमें ये एक सीरीज़ दे रखी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कंजक्टिव नंबर है, इसका एवरेज क्या होगा? कंजक्टिव मीन्स लगातार नंबर दिए हुए, इसका एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट 3 प्लस लास्ट 9, 3 प्लस 9 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका एवरेज 6 आ जाएगा। इसी तरह इसमें सेम गैप दे रखा है 5, 10, 15, 20 एंड 25, सभी जगह सेम गैप है। मीन्स अगर हमें कुछ नंबर दे रखे हो और उनका गैप सेम हो तो हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे सिंपल, और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा। 5 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो इसका एवरेज हमारा क्या होगा? 15। क्योंकि अगर हम इसको पहले ऐड करेंगे, इस वाले मेथड से करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इसलिए हम इस ट्रिक से इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है? सभी को पता है n+1/2 होता है। और एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का निकालना हो अगर, तो n+1 होता है। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं। वैसे भी हमें पता है कि इवन नंबर की सीरीज़ क्या होगी? 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह जाएगा। अगर इसका हमें एवरेज निकालना है तो इसका भी गैप सेम आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, तो इसको हम इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया है। फर्स्ट टर्म और लास्ट को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 12/2, इसका भी 6 आएगा। इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे हमें फॉर्मूला लर्न है कि n+1 होता है, तो इसमें कितने नंबर है? 5 नंबर है, और 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। कैसे भी निकाल लूँ। अगर फर्स्ट n ओड नंबर का एवरेज निकालना हो तो वो n होता है। अगर एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना हो तो वो क्या होता है? n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। क्योंकि हमें सम का फॉर्मूला लर्न होता है ये पहले से, सम वाले में क्या होता है? यहाँ पे n होता है। अगर एवरेज निकालेंगे n नेचुरल नंबर का तो n से डिवाइड करेंगे जब, तो वो n कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला j बन जाएगा। अगर q ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का निकालना हो तो n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये भी उसी फॉर्मूले से बना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 26, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस इंटीजर इज। देखो हमें 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज दे रखा है 26, तो सबसे छोटा इंटीजर हमें पता करना है। तो एवरेज क्या होता है? एक तरह का बीच का नंबर ही होता है एवरेज। तो हम ऐसे करते हैं, 26 को हम सेंटर में लिख लेते हैं। हमें 7 नंबर बोला गया है, कंसेक्यूटिव हमें कहा गया है, तो 26 7 नंबर है, 26 3 नंबर इस साइड आएंगे और 3 नंबर इस साइड आएंगे, क्योंकि टोटल 7 नंबर दे रखा है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है तो लगातार वाले इंटीजर लेने हमने, तो इसके पहले वाला 25, 24 एंड 23, और इसके बाद 27, 28 एंड 29। 3 नंबर हमने इस साइड लिख दिए और 3 नंबर इस साइड, क्योंकि टोटल 7 नंबर बोला गया। और हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो ये हमारा एवरेज है बीच वाला 26 क्वेश्चन में दिया हुआ है,
तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे कौन सा होगा 23, तो 23 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, वेट ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 48, 52, 40, 60, 53, 55 एंड 49 kg रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ दोज कैंडिडेट। देखो अगर हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे, पहले हम इन सभी का सम करेंगे, टोटल करेंगे, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से हम डिवाइड करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको हम डेविएशन मेथड से इजीली कर सकते हैं। डेविएशन मेथड क्या होता है, देखो हमें कुछ डेटा दे रखा है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस डेटा के अकॉर्डिंग हम एवरेज को लेट कर लेते हैं। एक मिनट, तो हमने एवरेज को लेट कर लिया कि हमारा एवरेज जो है वो 50 है। हमने लेट कर लिया कि हमारा जो एवरेज है वो 50 है। कुछ भी लेट कर सकते हो, इस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि हमारा एवरेज 50 है। तो अब हम डेविएशन लगाएंगे। डेविएशन से हम देखेंगे कि जो 50 मैंने लेट किया है इस 48 से वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो 48 से 50 से 48 2 कम है, तो हम लिखेंगे कि -2 कम है। फिर हम देखेंगे कि 50 से 52 कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। आगे 40 कितना लेस है, इससे 10 लेस है। 60 10 ज़्यादा है, ये 10 लेस है। और 53 इससे 3 ज़्यादा है। उसके बाद 55 इस एवरेज से 5 ज़्यादा है। और 49 -1 ज़्यादा है, सॉरी -1 लेस है। अब हम इनका डेविएशन निकालेंगे। -2 से +2 कैंसिल, देखेंगे कितना आ रहा है। और -2 से हम -10 से +10 को कैंसिल कर सकते हैं। 3 + 5 8 और -1 7, मीन्स हमारे पास 7 नेट डेविएशन आ रहा है। तो हमने एवरेज सेलेक्ट किया था 50 और उससे जो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है 7 ज़्यादा आ रहा है 50 से, मीन्स हमारा जो एवरेज होगा वो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा 7। और जो कितने कैंडिडेट थे, टोटल 7 कैंडिडेट थे, तो हम 7 से ही इसको डिवाइड करेंगे। जितना भी हमारा डेविएशन आ रहा है उसको हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 + 1, हमारा जो एवरेज होगा एग्जैक्ट वो 51 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ मार्क्स obtained in an examination by 8 students was 51 and by 9 other students was 68. Then the average marks of the 17 students was, देखो हमें दे रखे हैं 8 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स है वो 51 है एंड 9 अदर स्टूडेंट है उसके एवरेज मार्क्स 68 है। तो हमें ओवरऑल एवरेज बताना है 17 स्टूडेंट्स का ओवरऑल एवरेज क्या होगा। वैसे तो हम कर सकते हैं कि 51 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम 9 को 68 से मल्टीप्लाई करके टोटल हमें पता चल जाएंगे इनके मार्क्स। उसके बाद हम क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर देंगे। बट इसको भी हम डेविएशन से करने वाले हैं। तो डेविएशन से हम कैसे करेंगे, हमने सपोज कर लिया कि इसका एवरेज हमारे पास 55 है, इनके बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, अब डेविएशन निकालेंगे। तो देखेंगे 55 से जो कितना लेस है 51, हमारे एवरेज जो भी हमने लेट किया उससे कितना लेस है 4 लेस है। और कितने कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट है 8, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 = 16, मीन्स 16 लेस आ रहा है इस वाली साइड का। और ऐसे ही हम इस साइड करेंगे। ये 55 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है। 13 × 9 करेंगे तो ये 117 ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम इनको जब माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 लेस था तो 4 8 = 32 आएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा -32 और जहाँ पे 117 आ रहा है
तो नेट हमारा कितना है, इससे जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 85 प्लस का, मीन्स हमने लेट किया था एवरेज 55 बट डेविएशन आ रहा है 85 का, मीन्स हमारा एवरेज इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि 85 प्लस का आ रहा है। 85 कितने कैंडिडेट पे आ रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 17, 17 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा एवरेज हमारा 5, मीन्स जो भी हमने सपोज किया था एवरेज 55 किया था उसमें 5 ज़्यादा होगा, 60 हमारा एवरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट इज 20 एंड एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट इज 30, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट। इसको भी हम इस मेथड से कर सकते हैं, वैसे भी ये तो ईजिली हो जाएगा, अगर हम दूसरे मेथड से भी करें तो 30 का हमें एवरेज दे रखा है 20, तो हम लिख लेंगे 30 इंटू 20 प्लस 20 का दे रखा है 30, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, कितने क्या दे रखा है हमें एवरेज 30, रिजल्ट टोटल कितने रिजल्ट है 50 है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे 600 प्लस में 600 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 1200 डिवाइडेड बाई 50, इसको कट करेंगे 2 4, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 20। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 75, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ 25 नंबर इज 65, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेकंड सेट ऑफ 25 नंबर। हमें दो सेट दे रखे हैं 25 के, तो ये हमारा डेटा होता है जो हम फर्स्ट लिखते हैं और नीचे हमारा एवरेज होता है। तो फर्स्ट डेटा है जो हमारा 25 नंबर का, उसका एवरेज हमें क्वेश्चन में दे रखा है 65, और नेक्स्ट जो 25 वाला सेट है उसका एवरेज हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा। और ओवरऑल जो एवरेज है 75 वो हमें दे रखा है, तो ओवरऑल एवरेज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा डेटा होता है उसको हम रेशो में लेते हैं ऑलवेज, इसकी रेशो निकाल लेंगे 1:1 आ जाएगा। तो ये अब देखो हम डेविएशन लगाएंगे, टोटल एवरेज हमें दे रखा है ओवरऑल 75, तो जो 65 75 से कितना कम है 10 कम है, कितने पे 1 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -10। अगर ये -10 है तो इस साइड +10 ज़्यादा होगा, क्योंकि ओवरऑल हमें 75 दे रखा है, तो इस साइड +10 ज़्यादा होगा, +10 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का ही 10 आएगा। तो जो हमारा एवरेज हमें पूछ रखा है x का, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जो हमारा एवरेज है उससे 10 ज़्यादा आएगी, मीन्स 75 प्लस 10 करेंगे 85 आ जाएगी। x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो 85 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of 21 data is 36, out of which the first 12 data are having an average of 15, the average of rest 9 is। इसी तरह का क्वेश्चन है जी भी बिल्कुल, हमें दे रखा है 12 डेटा की एवरेज दे रखी है 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, the average of 21 data is 36, out of which the first 12 data are having an average 15, the average of rest 9। देखो हमें 21 डेटा की हमें ओवरऑल एवरेज दे रखी है 26, और इसमें से हमें 12 डेटा की एवरेज दे रखी है 15, और जो रेस्ट 9 है उसकी एवरेज हमें फाइंड करनी है। तो देखो 12 डेटा की एवरेज हमें दे रखी है 15, और जो रेस्ट टोटल 21 थे, जो रेस्ट 9 है उसकी एवरेज हमें फाइंड करनी है, और ओवरऑल एवरेज हमें दे रखी है 36। तो ओवरऑल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा डेटा होता है फर्स्ट वाला, और ये हमारी एवरेज होती है। तो डेटा को हम रेशो में लेते हैं ऑलवेज, तो इसकी हम रेशो निकालेंगे तो 4:3 आएगा। तो अब देखते हैं ये ओवरऑल एवरेज से हमारा 15 आ रहा है, ये कितना कम है ओवरऑल से, कितना कम आ रहा है 21 कम है, -21 और मल्टीप्लाई में हम 4 करेंगे तो ओवरऑल -84 कम आ रहा है। तो इस साइड हमारा 84 ज़्यादा होगा,
अगर इस साइड 84 कम है तो इस साइड 84 ज़्यादा होगा। 84 3 डेटा पे है, 1 डेटा पे कितना होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे हम, ये आ जाएगा 28। मीन्स इस साइड की जो हमारी एवरेज होगी वो ओवरऑल एवरेज से 28 ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल हमारी 36 एवरेज थी, इसमें हम 28 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 हमारी इस सेकंड वाले डेटा की एवरेज निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 42, इफ 14th नंबर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज बिकम्स 44। देखो हमें 13 नंबर की एवरेज दे रखी है 42, अगर हम इसमें 14th नंबर को ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो एवरेज में कितना चेंज आ रहा है, 42 बन रही है। पहले 44 बन रही है, पहले 42 थी, अब 44 होगी। 2 का इंक्रीज हो रहा है, एक नंबर को ऐड करने पर 2 का इंक्रीज हो रहा है, तो जो भी हमारा 14th नंबर होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एवरेज से ज़्यादा है, इसीलिए उसके आने पर इंक्रीज हो रही है एवरेज। तो कितना ज़्यादा है, 42 तो वो हो गई होगा, 42 से कितना ज़्यादा है, कितना चेंज हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है, कितने नंबर पे, क्योंकि अगर वो आएगा तो जो बाकी नंबर की उसकी भी एवरेज को इंक्रीज करेगा आने के बाद, तो कितना इंक्रीज करेगा, 2 इंक्रीज हो रही है, तो 14 नंबर है टोटल, तो हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 प्लस 28 इसको ऐड करेंगे तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ 5 member is 7 when 3 new member are included, the average of 8 becomes 8.5, the average of 3 new member is। देखो हमें 5 मेंबर्स की एवरेज दे रखी है 7, ठीक, और इसमें 3 न्यू मेंबर आ जाते हैं। 3 मेंबर आने के बाद उसकी एवरेज इंक्रीज हो रही है 8.5, पहले 7 थी, अब कितनी इंक्रीज होगी, 8.5 होगी, 1.5 का इंक्रीमेंट हो गया। कब हुआ, जब 3 मेंबर आने के बाद। तो जब ये 3 मेंबर आएंगे तो वे अपने साथ बाकी की एवरेज को भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इनके आने के बाद 1.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लिखेंगे 7 प्लस टोटल अब कितने मेंबर हो गए, 5 पहले थे, 3 न्यू आ गए, 8 मेंबर हो गए। तो ये 8 मेंबर की एवरेज भी बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ेगी, 1.5 बढ़ेगी हर एक की। तो हमें निकालनी है कि जो 3 मेंबर आए हैं इनकी एवरेज निकालनी है न्यू वाले की। तो हम इसको 3 से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि इनकी एवरेज निकालनी है हमें। तो बस अब निकाल दो, 7 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 3 तो 11। तो इन न्यू वाले मेंबर्स की जो एवरेज होगी वो 11 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, while finding the average of 10 given number, a student by mistake wrote 64 in place of number 46 and got his average 50. The correct average of given number is। देखो हमें दे रखा है कि 10 नंबर की एवरेज आ रही है कुछ, बट उसको लिखते टाइम कुछ गलती हो रही है। 64 की जगह 46 की जगह वो 64 राइट कर रहे हैं, 46 की जगह 64 राइट करें, इसलिए जो उसकी एवरेज है वो ज़्यादा आएगी, कितनी आ रही है, 50 आएगी। बट अगर वो 46 को करेक्ट करके सही लिखेगा तो उसकी एवरेज कम ही आने वाली है, तो जो भी उसकी एवरेज होगी वो 50 से तो लेस आने वाली है। कितनी लेस आएगी, तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 64 से हम 46 निकालेंगे तो हमारे पास 18 इनका डिफरेंस आएगा। 18 को हम डिवाइड करेंगे, ओवरऑल कितने हैं हमारे पास, 10 मेंबर है, 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 50 माइनस 1.8 48.2 इसकी राइट एवरेज आएगी। 10th क्वेश्चन, द एवरेज रन ऑफ प्लेयर इज 32 आउट ऑफ 10 इनिंग्स, हाउ मेनी रन्स मस्ट बी मेड इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 6 रन। हमें 10 इनिंग्स की एवरेज दे रखी है 32, 10 इनिंग्स की एवरेज दे रखी है 32। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट इनिंग में वो कितने रन और बनाए, हाउ मेनी रन मस्ट बी मेड इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 6 रन। उसने अपनी एवरेज को 6 रन इंक्रीज, तो जो भी ये 6 इंक्रीज होगा भी सभी इनिंग पे होगा। तो पहले 10 इनिंग थी,
आगे वाली 11th आइनिंग में वो कितना इंक्रीज़ करेगा, तो 11 इंटू में हम 6 कर देंगे क्योंकि ये 6 रन सभी में इंक्रीज़ होगा। तो कितना आएगा 32 प्लस 66 98। ओवरऑल जो उसकी एवरेज होगी वो 90, मतलब 11th इनिंग में जो वो रन बनाएगा वो 98 बनाएगा, इसीलिए उसकी ओवरऑल एवरेज 6 इंक्रीज होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन, ए क्रिकेट बैट्समैन हैड ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 11 इनिंग। In the 12th inning, he made a score of 90 runs. After that, his average run decreased by 5. Find his average of run after 12th inning. देखो हमें क्या दे रहे, हमें कह रहे हैं कि 11th इनिंग तक उसकी कुछ सर्टेन एवरेज है। हम लेट कर लेते कि पहले उसकी एवरेज x होगी, कितनी इनिंग्स की है, 11 की है, तो ये उसका टोटल स्कोर आ गया। तो उसके बाद कह रहे हैं कि 12th इनिंग में वो 90 का स्कोर कर रहे हैं, तो हम इसमें 90 ऐड कर देते हैं। ऐसा करने के बाद उसकी एवरेज कितनी डिक्रीज़ हो रही है, 5 डिक्रीज़ हो रही है। तो हम इसकी जो पहले हमारा स्कोर था x इंटू 11, मतलब इतना स्कोर था, उसके बाद हमने 90 इसमें और ऐड कर दिया क्योंकि 12th इनिंग वाला। अब हम इसकी एवरेज निकालेंगे, कितने हो गए, पहले 11 थी, 12th और आ गया, तो टोटल 12 हो गए, 12 इनिंग्स की एवरेज होगी। तो पहले से कितनी डिक्रीज़ हो रही है, पहले हमने x लेट की थी एवरेज, अब उससे 5 डिक्रीज़ हो रही है, तो x माइनस 5 लिख देंगे बस। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल। 11x प्लस 90, x माइनस 5 इंटू में 12, 11x प्लस 90 इज इक्वल टू 12x माइनस 60। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 90 प्लस 60, x इज इक्वल टू 150। मीन्स x की वैल्यू हमारी 150 है। x क्या लेट किए थे हमने, एवरेज, पहले वाली एवरेज, बट हमें फाइंड करनी है जो 12th इनिंग है उसकी एवरेज हमने फाइंड करनी है, उसके आने के बाद वाली। तो उसमें कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 5 का, तो 150 से हम 5 को माइनस कर देंगे, 140 हमारा राइट आंसर आएगा। And thanks for watching me.